देखा वीडियो में उन्होंने बताया कि उन्हें यहाँ पर नमाज पढ़ने में कोई पाबंदी नहीं है, वो खुले तरीके से नमाज पढ़ रहे हैं। मैं मान रहा हूँ, लेकिन अब ये डिफाइन नहीं है कि ये कौन सा इलाका है। अब ये हो कि यहाँ पे मेजॉरिटी मुसलमानों की हो और हिंदू कम हो, अच्छा। तो वहाँ पे मे भी कि वो मेजॉरिटी में है तो वो कर सकते हैं। वो कह रहे हैं जिस इलाके की वीडियो है ना, उस इलाके में 10 से 15 मसाजिद मौजूद है। तो मैं यही कह रहा हूँ, वहाँ पे मेजॉरिटी होगी मुसलमानों की, जिसकी वजह से उनको आज़ादी होगी। हालांकि जिधर भी इंडिया में जाएं, जहाँ पे भी हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, तो वो तो इस तरह आज़ादी नहीं दे रहे। पाकिस्तान नमाज पर रोक। भाई मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूँ, आप देख के चौंक जाएंगे कि पाकिस्तानी क्या क्या बोलते हैं। पाकिस्तानी बोलते हैं कि हमारे भारत में मुसलमानों को जो है नमाज पर रोक लगाई जाती है, मुसलमानों के साथ में अत्याचार होता है। भाई तमाम तरह की बातें जो है पाकिस्तानी करता है। लेकिन उससे पहले दुबई से क्या बयान आया है, दुबई से अपने गुस्से में ऐसी बात बोल दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी बहुत ही जरूरी है। तो मैं लेके चलता हूँ पाकिस्तान, और पाकिस्तानी का रिएक्शन देखते हैं कि पाकिस्तानी जो है क्या क्या बोलते हैं। पाकिस्तानी बोलते हैं कि भारत में वहां पे मुस्लिमों के साथ में अत्याचार होता है, नमाज पढ़ने नहीं देते हैं। भाई तमाम तरह की बातें जो है पाकिस्तानी करते हैं। तो पहले आप देखिए पाकिस्तान का वीडियो क्या बोलते हैं पाकिस्तानी। आपने देखा वीडियो में उन्होंने बताया कि उन्हें यहाँ पर नमाज पढ़ने में कोई पाबंदी नहीं है, वो खुले तरीके से नमाज पढ़ रहे हैं। मैं मान रहा हूँ, लेकिन अब ये डिफाइन नहीं है कि ये कौन सा इलाका है। अब ये हो कि यहाँ पे मेजॉरिटी मुसलमानों की हो और हिंदू कम हो, अच्छा। तो वहाँ पे मे भी कि वो मेजॉरिटी में है तो वो कर सकते हैं। वो कह रहे हैं जिस इलाके की वीडियो है ना, उस इलाके में 10 से 15 मसाजिद मौजूद है। तो मैं यही कह रहा हूँ, वहाँ पे मेजॉरिटी होगी मुसलमानों की, जिसकी वजह से उनको आज़ादी होगी। हालांकि जिधर भी इंडिया में जाएं, जहाँ पे भी हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, तो वो तो इस तरह आज़ादी नहीं दे रहे। वो गाय की आज़ादी क्यों नहीं देते, जबकि इस्लाम में गाय की आज़ादी है। वो गाय के ऊपर कत्ल वगैरह भी करते हैं, क्यों नहीं देते करने के लिए। सर ये तो उनका अपना मजहब है ना। हम देखिए हमारे मजहब में है कि हम कुर्बानी वाले दिन यानी ईद उल अजहा के दिन गाय की कुर्बानी कर सकते हैं। अब उनके मजहब में नहीं है इस चीज को, तो हम अगर दूसरे मजहब का एहतराम करना भी तो बनता है ना। आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है, यहाँ पे हिंदुइज्म है पाकिस्तान में, ये तो सारे आज़ाद हैं। इनको तो हम किसी को भी हम नहीं रोकते। तो सर वहाँ पे रहने वाले मुसलमान आजाद है ना। आप देखें आपने मस्जिद में किस तरह पुरसकून तरीके से वो नमाज पढ़ रहे हैं, सरों में टोपियां पहनकर। उन्होंने कहा बकायदा यहाँ पर लाउडर में जो लाउड स्पीकर्स हैं यहाँ पर, उसमें अजान होती है। तो फिर ये हिंदू मुस्लिम फसादात इतने ज़्यादा क्यों है, वजह क्या है? सर इंतहा पसंद तो फिर हर जगह होते हैं। इंतहा पसंद तो वहाँ पे तो इंतहा पसंद उन्होंने गवर्नमेंट ही इंतहा पसंद हो की है। हमारी तो फिर भी यहाँ पे लिबरल हुकूमत है, किसी को हर चीज़ को आज़ादी है। हमारे तो लीडर जाके वहाँ पे वो मंदिरों में जाके माथे पे तिलक भी लगाते हैं और सब कुछ करते हैं। अच्छा। इनके कितने लीडर गए हैं मस्जिदों में, तो ठीक है हमारे इनके लीडर जा भी नहीं सकते मस्जिद में, इनको इजाज़त नहीं है। लेकिन देखें किसी भी मज़हब में, किसी भी, हमारा इस्लाम जो है ना वो एक ज़ात हयात है, वो हमें एक ज़िंदगी देता है और हमें एक कल्चर उसने हमें दिया है, उसके मुताबिक हमने जाना है। लेकिन हिंदू इज़ नॉट अ रिलीजन, इट इज़ अ सोसाइटी, क्योंकि इनका कोई रिलीजन नहीं है। अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो वो सोसाइटी है, वो तो रिलीजन सर आपको पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। नहीं। देखें ये तो अब ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है, ये बात आप मानते हैं? मैं ये बात मानता हूँ। जिस वक्त मुसलमानों ने यहाँ पे इन्वेट किया, मुसलमान यहाँ पे आए, मुसलमानों की रवादारी को, मुसलमानों की अच्छाई को, मुसलमानों ने जिस तरह यहाँ पे रहन सहन किया, बर्ताव किया, तो उसको देख के हम मुसलमान हुए ना। क्यों मुसलमान हुए? इसी वजह से मुसलमान हुए ना कि हम लोग जो थे, हमारे जो आबा अजदाद थे, जो हमारे यहाँ पे लोग आए थे, मोहम्मद बिन कासिम आया है, फिर उसके बाद अब महमूद गजनवी को ये कहते हैं कि जी ये वो है, मिसाल के तौर पर इसको कह सकते हैं लुटेरा है। हालांकि जबकि महमूद गजनवी का अगर आप सही हिस्ट्री पढ़ें तो उसकी हिस्ट्री डिफरेंट है। देखिए किसी भी मज़हब में आज़ादी देना, किसी भी कोई भी मज़हब हो वो मजहबी आज़ादी देते हैं, लेकिन हिंदुइज़्म में ये प्रॉब्लम है कि वो इतनी आज़ादी नहीं देते, वो दे डोंट लाइक अस। सर ये वीडियो देखने के बाद भी आप यही बात करेंगे कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है? देखें ये तो वीडियो, अब मैं आपको कह रहा हूँ ना कि इलाका डिफाइन नहीं है, ये तो किसी एक इलाके का बताया। अब बरकत मार्केट है, आप यहाँ पे जी हिंदू है, खा पी भी रहे हैं, वो भी हैं, तो वो नहीं है। मेरी बात सुने, हिंदुस्तान की बात अभी छोड़े, मुझे ये बताएं क्या पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को मजहबी आज़ादी हासिल है? बिल्कुल है। मैं पेशावर का रहने वाला हूँ। मेरे इलाके में सिखों का गुरुद्वारा है, वहाँ पे सिख बड़ी मेजॉरिटी में रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको मजहबी आज़ादी है। सर आपको पता है कुछ दिन पहले होली थी, हिंदुओं का एक त्यौहार था होली। पंजाब यूनिवर्सिटी में होली मनाने पर कुछ जमात के लोगों ने उन हिंदुओं पर हमला कर दिया, उन हिंदू स्टूडेंट्स को जो है जख्मी कर दिया। तो इसके बावजूद भी आप कहेंगे क्या पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मजहबी आज़ादी हासिल है? इट इज़ अ रेयर केस। मैं अगर आप मेजॉरिटी मुसलमानों में जो मुसलमान हैं, जो हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, वो कभी भी इस तरह नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये तरबियत दी गई है, हमारे मज़हब ने हमें सिखाया है कि आपकी कंट्री में अक़लियत को आप पूरी तहफ़्फ़ुज़ देंगे। अच्छा। देखिए अगर आप जितनी भी हिस्ट्री उठा लें, मुसलमानों की हिस्ट्री उठा लें, जितने भी मुसलमानों सुपह सलार थे, फातिहीन थे, क्रिश्चियनिटी हो या हिंदुइज़्म हो, जिस भी मुल्क में जाएं उन्होंने फ़तह किया, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा बर्ताव किया है, उनकी जान और माल, उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत की है।
तो ये आप हिस्ट्री में देख लें किसने किया है ऐसा काम। जगह देखें आपने मन बिन कासम आया है, अलाउद्दीन खिलजी आया है, तकरीबन 1300 350 साल मुगलों ने हुकूमत की है। अकबर बादशाह ने शादियाँ की है हिंदू से, उसका वज़ीर जो था वो बीरबल जो था वो भी हिंदू था। तो मुसलमानों ने तो हमेशा रवादारी का सलूक किया है, हिंदुओं ने वो सलूक नहीं रखा जो उनको रखना चाहिए था। आपका नाम? दाऊद। दाऊद, क्या लगता है जो लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं, वो वहाँ पर कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट है हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को लेकर? देखिए 75 साल हो गया पाकिस्तान को आज़ाद हुए। ये एक ऐसी थ्योरी पे आज़ाद हुआ था कि दो नेशंस हैं कि जिसके ऊपर एक मुसलमान और एक हिंदू। अब मुसलमानों ने तो अपनी माइनॉरिटीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है और पाकिस्तान के अंदर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इंडिया में मुसलमान अब माइनॉरिटी हो गए हुए हैं, लेकिन वो अभी तक उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सके। वो अपेरेंटली जो है गवर्नमेंट कहती है कि हम एक्सेप्ट करते हैं, हम उनको आज़ादी देते हैं, लेकिन वो अभी तक उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सके। जिस तरह भी मुसलमानों की कोई भी डोमिनेंस आती है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसके ऊपर मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं। तो चूँकि हमारे थ्योरीज अलग है, हमारा सारा कुछ अलग है, हमारे कल्चर्स अलग हैं। अगर पाकिस्तान में हिंदू रहने वालों को अगर हम आज़ादी दे सकते हैं, उनके राइट्स दे सकते हैं, तो इंडिया में मुसलमानों को क्यों नहीं दिया जा सकता? उनके अंदर अभी तक यही ग्रज चल रहा है कि हमसे अलग क्यों हो गया, हमारा मुल्क हमसे छीन गया। वो अभी तक पाकिस्तान को अपना मुल्क कहते हैं क्योंकि उनसे एक चीज़ छीनी गई है, तो वो अभी तक उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इस वजह से मुसलमानों के साथ रवैया वहाँ पे, हाँ जो है मेजॉरिटी एक अलहदा होती है, माइनॉरिटी एक अलहदा होती है, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है कि जो मुसलमानों को हेट करते हैं, लेकिन माइनॉरिटी कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी हैं कि जो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हैं, जिनके अंदर प्यार भी है, वो भी हमें नज़र आता है। लेकिन एक्चुअली हमें ज़्यादा हेट इसलिए नज़र आता है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट और जो सियासत है, जो मीडिया हमें दिखाता है, जो हमें दिखाना चाहता है, हमें वो नज़र आता है। वही नजर आता है जो हमें वहाँ का मीडिया और यहाँ का मीडिया दिखाता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मजहबी आज़ादी हासिल है? अगर हम मीडिया की तरफ से देखें तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उनको कोई आज़ादी हासिल है। अगर पाकिस्तान के मीडिया को देखेंगे तो अलहदा नज़र आएगा, इंडिया के मीडिया को देखेंगे तो अलहदा नज़र आएगा, तो ये आपस में क्लैश चलता रहेगा। आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि टू एन एक्सटेंट जो बीच में लोग हैं वो आपस में अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट्स हैं वो आपस में लोगों को लड़ाना, रीजन टू रीजन डिपेंड करता है। ठीक है, जहाँ पे मुसलमानों की मेजॉरिटी ज़्यादा है जिन इलाकों में, तो वहाँ पे ऑब्वियसली मुसलमानों की डोमिनेंसी ज़्यादा है। जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है, तो वहाँ की बात अगर आप मुझे ये क्लिप दिखा रही हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे मुसलमानों की कम्युनिटी ज़्यादा है। जब अगर मैं एक जगह पे हूँ और मेरे जानने वाले वहाँ पे ज़्यादा है, तो वहाँ पे मेरी डोमिनेंस होगी। अच्छा, ये एक वीडियो ने इस तरह की बेइंतहा वीडियो पिछले एक आधे सालों में आ चुकी हैं। वहाँ के मुसलमान यही कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से अच्छी ज़िंदगी गुजारें हिंदुस्तान में, और पाकिस्तानियों को चाहिए कि अपनी फ़िक्र करें, हमारी फ़िक्र ना करें। मतलब हम यहाँ पर खड़े होकर गला फाड़ फाड़ के कहते हैं जी हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को राइट नहीं मिलते, उन पर बड़ा जुल्म सितम हो रहा है, उन्हें मजहबी आज़ादी नहीं जा रही, और वो लोग मुंह उठाकर मुंह तोड़कर हमारा जवाब दे देते हैं कि भाई ये देख लो हम तो बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें तुम लोगों से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है, आप लोग भी हमारी फ़िक्र ना करें। जब वो लोग हमें इतना करारा जवाब देते हैं, फिर आप लोग इस तरह उनकी फ़िक्र क्यों कर रहे हैं? आपको भी नहीं करनी चाहिए ना? देखिए मैं मीडिया पे तो हम वो देखते हैं ना जो वो दिखाना चाहता है, लेकिन मेरे पर्सनली भी ऐसे कुछ रिलेशंस हैं। मेरे दोस्त अहबाब वहाँ पे रहते हैं, मेरी उनसे बातचीत है। इंडियन या मुस्लिम? इंडियंस हैं, उसमें हिंदूज़ भी हैं, उनमें मुस्लिम्स भी हैं। ठीक है, वो मुस्लिम्स अब वो मीडिया पे तो नहीं आगे बता रहे हो, मुझे पर्सनल बता रहे हैं। अब जब ये मोदी की गवर्नमेंट आई है उसके बाद जो मुसलमानों के ऊपर जो कुछ होता रहा है, वो मीडिया जो है 5000 लोग एक सड़क के ऊपर है। अब सारे मीडिया वाले जाके ये तो नहीं कहें कि आपने कैमरे में ये कहना, हमें एक चीज़ नज़र आ रही है तो हम उसको क्यों ना माने। अब हिंदुस्तान की बात अभी फिलहाल अगर हम एक तरफ रखें, क्या पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को उनके राइट्स मिलते हैं? होली पर पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या किया हमने, आपने खबर देखी होगी, आप तक पहुंची होगी। क्या अभी भी आपको लगता है कि हम यहाँ पर रहने वाली माइनॉरिटीज़ को या हिंदुओं को उनके राइट देते हैं? देखें, एक पढ़ा लिखा तबका होता है और एक होता है पढ़ा लिखा जाहिल। ठीक है, अगर मेरे सामने कोई ऐसे कर रहा होगा मुझे कोई मसला नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे बीच में ऐसे लोग हैं जो एग्जिस्ट करते हैं और डिफेम करने के लिए एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान को। अगर वो कुछ ऐसा करते हैं तो उसमें हम उसके जवाबदेह नहीं है। हमें रिग्रेट है कि हमने उनके साथ ऐसा क्यों किया है, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा शऊर वाला हो, उसको इस चीज़ की आइडिया है कि हमने किस तरह दूसरों को ट्रीट करना है। छोड़े वो इंडियन है या हिंदू है या क्रिश्चियन है, कुछ भी है, वो इंसान तो है ना। सबसे पहले इंसानियत। इंसान तो है ना। अगर इंसान होने के नाते हम किसी को मिसट्रीट कर रहे हैं तो उसका कोई जवाब नहीं है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो इसलिए अब ये थोड़ी सी कम्युनिटी जो कि कुछ गलत करती है तो वो हाईलाइट हो जाते हैं, लेकिन मोहब्बत करने वाले जो भी होते हैं आगे वो नहीं दिखाया जाता, पॉजिटिव नहीं दिखाया जाता, नेगेटिव दिखाया जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान भी डिफेम होता है, इंडिया भी टू एन एक्सटेंट इसी वजह से डिफेम हो रहा है। अब आपने एक पॉजिटिव वीडियो देखी है, पॉजिटिव वीडियो देखने के बाद कुछ पॉजिटिव आया माइंड में? जी, मैं उस तरह का नहीं हूँ कि मैं देख के मैं आंखें बंद कर लूँ, मैं ये नहीं देखना चाहता। पॉजिटिव देख के उसको एक्सेप्ट करना ही जो है एक अच्छाई होती है। तो अब अगर मैंने कुछ पॉजिटिव देखा तो उसको अपने अंदर डाइजेस्ट करना भी वो एक किसी का काम होता है। तो हाँ, अच्छी बात है, वहाँ पे मिसट्रीट नहीं किया जा रहा। अगर कोई मुसलमान है वहाँ पे कुछ मुसलमानों को मिसट्रीट नहीं किया जा रहा, कुछ को किया जा रहा है, तो हम ज़्यादा पॉजिटिव को देखते हैं। लेकिन हाँ, जो नेगेटिव है उसका भी दर्द हमारे दिल में है। लेकिन ठीक है, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंग, तो ठीक है, अच्छी बात। एक्सट्रीमिस्ट लोग फिर दोनों जगह है, मेरा ख्याल है दोनों जगह इन चीज़ों का खात्मा होना चाहिए। जी, अब यहाँ पे अगर एक जो मौलवी होता है
वो इस्लाम का नुमाइंदा होता है। तो एक मौलवी जो कि कुछ गलत करता है, या आपको पता है कि जो भी ज़्यादतियाँ होती हैं और जो भी कुछ होता है, उसकी वजह से पूरी मौलवी कम्युनिटी बदनाम हो जाती है, तो जिसकी वजह से इस्लाम बदनाम होता है। तो एक गंदी मछली की वजह से आप पूरे तालाब को, जो आप ये नहीं कह सकते कि पूरा तालाब गंदा है, ठीक है, आप उस मछली को बाहर निकालें पूरा तालाब साफ। आपने देखा पाकिस्तानी जो है क्या क्या बोल रहे हैं। आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, प्लीज एक कमेंट एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई शेख की ओर। दुबई शेख ने गुस्से में ऐसी बात बोल दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी बहुत ही जरूरी है। तो पहले आप दुबई शेख का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई शेख। वीजा फ्री में देगा और ये क्या कैसा, कौन मुफ्त तुमको कुछ देगा? तुम लोग खुद को संभालो मेरे प्यारे भाई लोग। गरीब लोग बहुत बर्बाद भी हो गए और ये लोग तो रहम नहीं है। इन लोग जब खुदा से नहीं डरते तो तुम लोग से डरेगा? तो बहुत आदमी हमको बोलता है तुम क्यों लाइफ में नहीं आते, क्यों लाइफ में नहीं आते। कसम से हम थक गया। और हम इन लोग के लिए, तुम लोग जानते हैं कि हम फ्री भी करते हैं लोग के लिए। और जो वो लोग लाइफ माइफ आते हैं लोग, उन लोग का माल में कुछ कमाता है, ये करते हैं। हम नहीं मनते कमाएगा, हम तो सिर्फ आप लोग को रास्ता दिखाता है। हम थक गया, कसम से थक गया कि कोई नहीं बात सुनते हमारा। हम बोलते हैं तुम लोग विजिट वीजा में मत काम करो, विजिट वीजा में मत खरीद करो, खली वली वीजा मत करो। तुम लोग नहीं सोचते। अभी बहुत आदमी बर्बाद है फिर भी यही में खली वली वीजा। किधर क्या है खली वली वीजा? ये छोड़ो तुम लोग, कभी तक तुम लोग सुधरेगा? हम थक गया तुम लोग का पीछे, हम खुद बंद करेगा। हम थक गया, तुम लोग कब सुधरेगा, कब? अभी इतना। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिया है। दुबई शेख जो है हमेशा लेबर के लिए और हमेशा वर्कर के लिए बयान देते हैं। तो प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।